भले ही यह वीडियो किसी महाराष्ट्री या मराठी प्रेमी को बुरी लगे, पर वाकई में भाषा न आने पर महाराष्ट्र में एंट्री के लिए रोकना सही है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा कौन सी उन गरीब लाचारों को क्यों परेशान कर रहे हो जो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों से बिलोंग करते हैं, जो रोजी रोटी के लिए महाराष्ट्र में आते हैं। वो 3 स्टेट का टारगेट किया है ना, सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, झारखंड के। मैं सबको कहता हूँ, अभी से भी चुनौती दे रहा हूँ, जाग जाओ, वरना इन नेताओं के चक्कर में मारे जाओगे। अब उद्धव ठाकरे जो भाषा की वो कर रहा है ना हम हिंदी सिखाएंगे ना मराठी सिखाएंगे, उसको हम मुंबई में उस महाराष्ट्र में घुस के भोजपुरी सिखाएंगे। अगर ऐसा है तो उन पर हाथ उठाओ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी है, जो आपके शहरों में सालों से रह रहे हैं। बिहार के गरीब लोगों को मारा जा रहा है महाराष्ट्र में। कोई सलमान खान के घर पे, शाहरुख खान के घर पे, अमिताभ बच्चन के घर पर क्यों नहीं जाता है पूछने की मराठी आवत है कि नहीं आवत है? वहां नहीं जा सकते ना, ये कहते ना, बड़ी एक पुरानी कहावत है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी और अमीर की जोरू सबकी दादी। फिर भारत किस बात पर वसुधैव कुटुंबकम वाली बात करता है, जब यहाँ भांति भांति के धर्म, जाति और भाषाई लोग एक साथ नहीं रह सकते? तो पता नहीं इस देश में एक कानून, एक संविधान के पीछे क्या चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में भाषा का विवाद 50 के दशकों से चला आ रहा है, और भाषा के लिए हिंसा करना कहां तक सही है। सबसे पहले मुंबई के सटे मीरा भाईंदर में एक मिठाई की दुकान में मारपीट की घटना होती है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होता है। इसके बाद हिंसा की घटना बढ़ने लगती है। सोशल मीडिया पर कई क्लिप्स वायरल होने लगती है जो सिर्फ मराठी न बोलने पर हो रही होती है। जोधपुर स्वीट्स एंड नमकीन के मालिक बाबूलाल चौधरी पर 7 लोग हमला करते हैं। मारपीट मराठी भाषा में बातचीत न करने को लेकर की जाती है। ठाणे रेलवे स्टेशन के बाहर किरण जाधव नाम के स्थानीय व्यक्ति के साथ 3 लोग मारपीट करते हैं। यह झगड़ा मोबाइल चार्जिंग को लेकर होता है, पर माधव से पूछा गया था कि मराठी आती है नहीं। उनसे जबरन मराठी बोलने पर भी कहा गया। दरअसल इस हिंसा की जिम्मेदार बुद्धिजीवियों का कहना है कि अगर आपको मराठी नहीं आती तो आप हमारे महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए या पलायन कर जाइए। ऐसे अंधभक्त, कार्यकर्ता और हिंसावादी को कौन समझाए कि भाषा प्रेम फैलाती है, भाषा नफरत नहीं फैलाती। देश की सारी भाषाएं अपने अपने क्षेत्र में समृद्ध है। वैसे राजनेता अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे आम आदमी को इसके लिए थप्पड़ क्यों न खाना पड़े। चलिए आपको बताता हूँ हिंदी मराठी भाषा पर आखिर वार शुरू कहां से हुआ। महाराष्ट्र में अप्रैल में 1ली से 5वीं तक के स्टूडेंटों के लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए लागू किया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नए नियमों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र ने इन क्लासेस के लिए 3 भाषा की पॉलिसी लागू कर दी थी। जब विवाद बढ़ गया तब गाइडलाइन जारी की गई कि स्टूडेंटों को तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा अन्य भाषा भी चुन सकता है। असली प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब शर्त ये रखी गई कि हिंदी के अलावा दूसरी भाषा चुनने के लिए कम से कम 20 स्टूडेंटों का होना अनिवार्य है। अगर हिंदी के अलावा दूसरी भाषा होगी तो ऑनलाइन लर्न कराई जाएगी। चलिए जानते हैं क्या है 3 लैंग्वेज फार्मूला, जिसमें 3 भाषा को चुनना होता है। पहली भाषा में स्टूडेंट मातृभाषा, लोकल लैंग्वेज और रीजनल भाषा को चुन सकता है। दूसरी भाषा में आमतौर पर हिंदी या राज्य की दूसरी भारतीय भाषा को चुन सकता है। तीसरी भाषा में अंग्रेजी या अन्य कोई विदेशी भाषा को चुनने का मौका दिया जाता है। 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 3 भाषा सिखाई जाएगी। इनमें से 2 भारतीय भाषाएं और एक अन्य भाषा होगी। वैसे भी महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन वाली महायुति सरकार है। विपक्ष में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और राज ठाकरे वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और कई बड़ी सारी लोकल पार्टियां हैं। और जाहिर सी बात है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू करने के बाद विपक्ष राजनेता ने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट किया और हिंसा को अंजाम दिया होगा। महाराष्ट्र में आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि मुंबई की एक भाषा नहीं है, और ये जरूरी नहीं है कि मुंबई में आने वाला हर व्यक्ति को मराठी सिखानी पड़े। मुंबई की एक भाषा नहीं, मुंबईच्या अनेक भाषा आहेत, पण त्या भागाची काही भाषा असते। ते घाटकोपर परिसराची भाषा तर गुजराती आहे। गिरगावमध्ये हिंदी बोलणारे कवी मिळतील, मराठी बोलतात। त्यामुळे मुंबई सोपं आहे की येणाऱ्या माणसाला मराठी शिकलं पाहिजे असं नाही। इस बयान के बाद ही विपक्ष और स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हिंसाकारी माहौल बनाती दिखी है। वैसे तो एक हिंदी भाषी आबादी होने के बावजूद महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर विरोध प्रदर्शन होता रहा है, पर महाराष्ट्र में ये विरोध आज की बात नहीं है, बल्कि जब से देश आजाद हुआ है यानी 50 के दशकों से चला आ रहा है, जो सियासी वजहों से कभी भी जोर पकड़ लेता है। 50 के दशक में तत्कालीन बॉम्बे स्टेट, जिसमें आज का गुजरात और उत्तर पश्चिम कर्नाटक भी आता था, वहां एक अलग मराठी भाषाई राज्य बनाने की मांग को लेकर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शुरू हुआ।
जिसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात को 2 भाषाई राज्य बने। 6 साल बाद बालासाहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की तो उनका टारगेट और मेन एजेंडा गुजराती लोगों के खिलाफ मराठी मानुष को संरक्षण देना और मराठी भाषा मराठी लोगों को सपोर्ट करना था, जिसके बाद राजनीति में उनकी गहरी पकड़ हो जाती है। किंतु बाद में भी शिवसेना कभी शांत नहीं होती है। 80 के दशक में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय यूपी बिहार से आए रोजी रोटी कमाने वाले प्रवासी लोगों के खिलाफ विरोध जारी रखा था। जैसे ही शिवसेना सत्ता में आती है उसने भी मराठी भाषा को महत्व देना शुरू कर दिया था। दुकानों और इंस्टीट्यूशन में मराठी नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया था। बैंकों और दफ्तरों में मराठी भाषा में काम करने के लिए फोर्स किया गया। बाल ठाकरे के मरने के बाद भी शिवसेना ने इस मुद्दे को जारी रखा, चाहे पार्टी की 2 या 3 टुकड़े क्यों ना हो गए। सवाल यह है कि क्या वाकई में भाषाई वार इतना जरूरी है? जहां एक तरफ भाषा को कहा जाता है कि यह लोगों में प्यार फैलाती है, तो क्यों शिवसेना इसे नफरत में बदलना चाहती? क्या महाराष्ट्र में जहां आज के समय में अधिकतर हिंदी बोलने वाले दिखाई देते हैं, वहां भाषा की लड़ाई जरूरी है? और ये जरूरी है तो इसका रीजन राजनेता का स्वार्थ है या देश को बांटने की तैयारी? 2300 साल पुरानी यह भाषा महाराष्ट्र में मुख्य रूप से बोली जाती है। इतिहास में यह मराठा साम्राज्य शिवाजी महाराज की मातृभाषा रही है। आजादी के बाद 1966 में महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा बन जाती है। इस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। वैसे तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, पर क्या भाषावार से कुछ होना जाना है या बस देश के भारतीय गोदी मीडिया को बहस करने के लिए टॉपिक मिल जाता है? హిందీని మీరు రుద్దుతున్నారు సౌత్లో దక్షిణాదిని అంటారు. कैमरे के सामने खड़े होने से अच्छा है आप जाकर खड़े हो जाइए उस पब्लिक प्लेस में जहां हजारों की संख्या में दूसरे राज्य के प्रवासी राज्य में प्रवेश करते हो और उनके सामने अपनी बात रखिए। YouTube पर हजारों टॉपिकों पर बहस हो जाती है, फिर चाहे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम वर्सेस यूट्यूब, पर अभी न्यूज मीडिया के अलावा न के बराबर वीडियो है जो किसी बड़े यूट्यूबर ने मराठी न बोलने पर होने वाली हिंसा पर डाली। दोस्तों ये हमारा देश है, चाहे यहाँ कितनी भी भाषा हो, चाहे कितने भी धर्म हो, हम काले हो या गोरे हो, हमारे बीच मानवता और दोस्ती कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। राजनेता हमारे स्वार्थ को लड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे आप पे थप्पड़ हो या गालियां हो। यही तो ताकत है हमारे 140 करोड़ भारतीयों की, जो हमें दुनिया से अलग दिखाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।